हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे अपने सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे मोलैरिटी। और मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन टर्म है। हमने पढ़ा था WW%, WV%, VV%। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ देखिए, आप मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M से शो करते हैं हम लोग। मोलैरिटी की बात करें तो बड़ी ही सिंपल सी चीज है। हम कहते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन, किसकी बात कर रहा हूं? सॉल्यूशन की, ध्यान दीजिएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कितने मोल जो है सोल्यूट के डिसॉल्व हैं, ये क्या कहलाएगी? उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। ठीक है, डेफिनेशन की बात करूं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर solution is called molarity। चलिए देखिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला हम बात करते हैं। देखिए, कैपिटल M इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या है? देखो, 1 लीटर सॉल्यूशन की बात की है तो हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर भैया ये लीटर में दिया हुआ है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है, हम कर देंगे। बट अगर ये ml में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और वो डिवाइड वाला जो 1000 है वो कहां चला जाएगा? अगर ml में, ठीक है, तो वो चला जाएगा यहां। तो हम कहते हैं कि भैया क्या फॉर्मूला बनता है हमारा? एक और, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो इनटू करेंगे 1000 से। ठीक है, और देखिए, हम कहते हैं, मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका बताया था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर बाय चांस हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, अगर मास दिया हुआ है डायरेक्ट और फिर कहता है कि मोलैरिटी निकालो, तो क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू 1000, ये 1000 ml में है तो, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसको याद करने के लिए अगर इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करें, ठीक है, सीधा हमें लर्न करना हो फॉर्मूला, तो हम क्या करते हैं? गिवन मास जो है इसको डिनोट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर गिवन मास इज इक्वल टू, हमने इसे डिनोट किया किससे? W से। किससे? W से। ठीक है, और ये सोल्यूट का है तो अपने सोल्यूट को A कह सकते हैं। ठीक है, A और B दो चीजों से अगर मान लो सॉल्यूशन बना है तो A क्या है? सोल्यूट, और B क्या है? हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, गिवन मास WA और मोलिकुलर मास, देखिए मोलिक्यूलर मास को हम लोगों ने डिनोट किया है किससे? MA से। ठीक है भैया, MA। और वॉल्यूम को हम लोग V से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे? V से। ठीक है, तो क्या बनेगा? M इज इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू V, किसमें है? ml में, इंटू 1000। ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला तैयार है। देखिए, मोलैरिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोलैरिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है, क्योंकि जहां पर वॉल्यूम टर्म आएगी, वॉल्यूम क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मोलैरिटी जो है वो हमेशा वॉल्यूम वाली टर्म है, इसलिए ये किससे अफेक्टेड होगी? टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं। अच्छा, इसकी
अगर हम लोग यूनिट बताएं, ठीक है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट देखो नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या आ गया, मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है भैया, ये इसकी यूनिट है। या इसको आगे, इसके आगे आप कैपिटल एम लगा दो, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो अगर सिंपल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 3 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 3m NaCl, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमारे पास। यहाँ देखो, अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े से कि भैया इसका NaCl का यूज करें, इसका यूज करें, किसका यूज करें हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर पहले से ऑलरेडी हमें क्या दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है। मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ कितने सोल्यूट के मोल्स घुले हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर में कितने घुले हुए हैं भैया, यहाँ देखो 3, कितने, 3 मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने घुले हुए, 3 मोल, ठीक है। तो यहां उसने पूछा अपने से 3 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है भैया, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 3 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। ये लो 3 × 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है, 9 मोल घुले हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इनको ऐसे अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। और एक चीज और, इसमें वो डालेगा आपके परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज डाल, मान लो उसने 5% डाल दिया, ठीक है, 5% डाल दिया उसने, ठीक है। अब देखो, अब हमें गिवन मास 5% मान लो है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5, ठीक है, अगर ये WW है, ठीक है, WW परसेंटेज है, तो हम कहते हैं कि 5 ग्राम जो है वो किस में डिजोल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को, WV दे रखा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम हमारा जो है वो सोलवेंट घुला हुआ है। ये किसकी अमाउंट है, 5 ग्राम सोलवेंट की है, सॉरी सोल्यूट की है, किसकी है, सोल्यूट की, ठीक है। और 95 ग्राम क्या है हमारा, सोलवेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा दे देते हैं कि डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, पहले फर्स्ट मोलैरिटी देके उसको आफ्टर डाइल्यूशन हमसे सेकंड मोलैरिटी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, हम करते हैं, देखो इस चैप्टर में, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, सीबीएसई के लिए बता रहा हूँ, सीबीएसई के लिए इस चैप्टर में न्यूमेरिकल का खेल है, ठीक है। न्यूमेरिकल आएंगे इसमें से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन, ठीक है, पीपीएम हो गया, ठीक है, या WW परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है, इन पर जो है वो हमारे पर एक क्वेश्चन आएगा छोटा, ठीक है, एक आएगा हमारे, आ सकता है राउट्स के लो पर, ठीक है, और एक आएगा हमारे ऊपर जो है क्वेश्चन इसके बाद वाले चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपने को कि न्यूमेरिकल अपने को इसके अंदर स्पेशली प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, और इन्हीं फॉर्मूलों से, सिंपल फॉर्मूलों से हम लोग न्यूमेरिकल इजीली तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान रखना न्यूमेरिकल में पूछा क्या है, ठीक है, पहले वो लिख लो कि क्या पूछा गया है, क्या क्या दिया गया है हमें, और उनसे हमें क्या पूछा गया, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला उसके अंदर पुट करना है, ठीक है। देखिए हम कहते हैं, मान लो एक रिलेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है, ऐसा दिया हुआ हो, ठीक है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या क्या, हम निकाल सकते हैं ये चारों चीजें, ठीक है। तो इनमें से 3 हमें दी हुई होनी चाहिए या हमें निकालनी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमें M2 निकालना हो तो क्या करेंगे, ये इसके डिवाइड में चल जाएगा, M1 × V1 अपॉन में V2, ठीक है। या हमें V2 निकालना हो तो V2 इज इक्वल टू M1 V1 M2। तो इस टाइप से हमें करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर देखते हैं,
ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन है जैसे अगर मान लो हमसे पूछा कि अगर 50 ml हमें दे रखी है, ठीक है, 50 ml और 1 m जो है इसकी मोलैरिटी है, H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको डाइल्यूट कर देते हैं हम लोग, और डाइल्यूट करने के बाद उसका वॉल्यूम हो जाता है 1000 ml, ठीक है, 1000 ml सॉल्यूशन है, तो इसकी मोलैरिटी हमको निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर काम आएगा हमारे कौन सा फॉर्मूला, हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है V1, ठीक है, V1 कितना 50 ml, ठीक है, फिर हमें मोलैरिटी दे रखी है, मतलब M1 दे रखी है कितनी 1 है, ठीक है, फिर अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है V2, V2 कितना है हमारा 1000 ml, ठीक है, हमने निकालना क्या है M2 निकालना है, ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है। अब देखिए हमने करना है M2, तो हम करें M2 इज इक्वल टू M1 V1 अपॉन V2। M1 कितना दिया भैया, M1 दिया अपने को 1 इंटू 50 अपॉन में 1000, ml में है सारी, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 1 से 1 गया, 5/100 इज इक्वल टू 1/20 m, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको चाहो तो आप पॉइंटों में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलिए ये होता है हमारे पास, ठीक है, ऐसे करना है अपने को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग, मोलैलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मोलैलिटी। देखिए ऐसे ही इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल आप करके देखना, आपको बहुत सारी चीजें दे रखी होगी, डेंसिटी वगैरह से भी फाइंड करना दिया होगा एक न्यूमेरिकल, ठीक है, तो ध्यान रखना। 1 मिनट, अगर आपको किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, ध्यान रखना, सॉल्यूशन की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये दे रखी है अपने को, ठीक है, और अपने को उसका वॉल्यूम तो निकालना ही पड़ेगा अगर मोलैरिटी निकालनी है तो, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना उसका मास, ठीक है, वही मोलर मास, वही उसी को कन्वर्ट करेंगे अपॉन में डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, तो न्यूमेरिकली इजीली आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, हम लोग बात करेंगे मोलैलिटी की। किसकी बात करेंगे, मोलैलिटी। तो देखो यहाँ पर मोलैलिटी की बात करें, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किससे, स्मॉल m से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर आप लोगे हमेशा क्या, सोलवेंट, क्या लोगे, सोलवेंट, ठीक है, क्या लोगे, सोलवेंट, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें हम लोग तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। ध्यान देना 1 kg, एक तो kg में आ गया, मास आ गया, ऊपर से क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया, सॉल्यूशन मत कर देना भूल के भी, ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी, ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम बात करते हैं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला देखिए, वही हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में, ठीक है, वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम नहीं कह सकते, ठीक है। अगर केजी में है तो कुछ नहीं करना, और अगर ग्राम में है तो क्या करेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे, और वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, ठीक है। चलिए देखिए, अगर इसका सिंपल फॉर्मूला हम बनाते हैं, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं तो वही करेंगे हम लोग, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर दिया किसमें है, ग्राम में, तो इनटू कर देंगे 1000 से, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए इसको सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था गिवन मास किसका है, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, ध्यान रखना,
सोल्यूट के, किसके, सोल्यूट के, ठीक है। तो सोल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बताया था किससे डिनोट करते हैं, बोलो, नहीं बताओगे, गिवन मास MA, सॉरी WA अपॉन MA इंटू, अब यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। हमने कहा था कि अगर दो चीजों से बना हुआ है A और B, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सोल्यूट, और ये क्या हो जाएगा, सोलवेंट। तो ये हो जाएगा WA और ये क्या हो जाएगा WB, ये हो जाएगा MA, ये क्या हो जाएगा MB, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है अपने को। तो क्या कर देंगे, देखो बहुत सी बुक के अंदर आपको ध्यान रखना, ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत सी बुक्स के अंदर, ठीक है, WB MB दिखा रखा है, क्योंकि वहां पर B जो है वो सोल्यूट को मांग रहे हैं और A जो है वो किसको, सोलवेंट को मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, इनटू 1000, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी को भी मान सकते हो। मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, WB इन ग्राम, ये लो भैया, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर से अफेक्टेड क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पर मास लिया है हमने, और हमने पहले ही बात की थी कि मास जो है वो टेम्परेचर से कभी भी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलैलिटी। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है, हम बात करते हैं। ये देखिए, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m क्या है यहाँ पर, मोलैरिटी, 1000 d क्या है यहाँ पर, डेंसिटी, और m इंटू ma क्या है यहाँ पर, मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है भैया। तो ये रिलेशन आपका किसका, मोलैरिटी और मोलैलिटी का, ठीक है। हम करते हैं इसके बाद मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो इसे डिनोट करते हैं हम x से, इसे डिनोट करते हैं x से, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखनी है, मोल फ्रैक्शन जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये यूनिट लेस है, ठीक है। ये क्या रखिए हमेशा, यूनिट लेस, ठीक है। सेकेंड चीज हम लोग ये कहें कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंस्टिट्यूएंट। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कि कोई सोल्यूशन A और B दो चीजों से बना हुआ है, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है एक सोल्यूशन, तो हम कहते हैं कि भैया इसके कंस्टिट्यूएंट और इसके कंस्टिट्यूएंट्स के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये तो हो गया अपना टोटल। अब ये इंडिविजुअली कितना पार्टिसिपेट कर रहा है सॉल्यूशन में, वो क्या हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। सिंपली हम बात करें, अगर A और B से बना हुआ है हमारा सॉल्यूशन, तो इसकी अगर मोल फ्रैक्शन निकालनी है अपने को, इसके कंस्टिट्यूएंट भाई इसका कितना पार्टिसिपेशन है सॉल्यूशन में, तो वो हो जाएगा XA और इसका हो जाएगा XB, ठीक है। देखिए, हम कहते हैं कि भैया इस ये XA है XB है, इसके जो है वो कितने मोल्स घुले हुए हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को, तो Na और इसके लिए हो जाएगा Nb, ठीक है। ये देखना है अपने को Na और Nb। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने मान लो हमें निकालना है A के लिए, XA के लिए, तो क्या हो जाएगा Na ऊपर हो जाएगा ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट, तो जिसके लिए निकाल रहे हैं उसके मोल्स जो है वो ऊपर आएंगे, तो XA के लिए क्या आएगा Na अपॉन में क्या आ जाएगा Na प्लस Nb, दोनों आ गया टोटल कंस्टिट्यूएंट। अगर दो ही कंस्टिट्यूएंट है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे लिए। XB के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा Nb अपॉन में Na प्लस Nb, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ XA प्लस XB टोटल सॉल्यूशन के लिए, तो क्या हो जाएगा भैया अपने लिए Na अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nb
Na प्लस Nb, ठीक है। अगर इनका लेते हैं एल्शियम तो ये आ गया हमारा, और Na प्लस Nb तो ये गया इससे, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे लिए XA, यहाँ देखिए XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए 1, डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो हमेशा याद रखना कि जो मोल फ्रैक्शन जो होता है उनका टोटल हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। टोटल कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। 1 से ज्यादा अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब आपका गलत है, ठीक है। चलिए इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो x से निकालना हो हमें तो 1 माइनस एक्स बी कर देंगे, और अगर एक्स बी निकालना हो तो 1 माइनस एक्स ए करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो ये है हमारी मोल फ्रैक्शन। एक चीज याद रखना, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन भी कभी भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मोल्स की बात हो रखी है, ठीक है, कोई वॉल्यूम टर्म नहीं आई है, ठीक है। तो इसलिए ये भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी। अपने वीडियो को यहीं खत्म करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे।